हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग मिसिंग नंबर के कुछ इस तरह के सवाल जिसमें एक बॉक्स दिया हुआ रहता है और इसमें अलग अलग नंबर्स लिखे हुए रहते हैं और एक संख्या मिसिंग रहता है यानी लुप्त रहता है और उसी मिसिंग नंबर को आपको पता करना रहता है। को सॉल्व करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका देखेंगे। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। और दोस्तों, सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो लॉजिक यानी मेथड पता करना है कि किस लॉजिक यानी किस मेथड से यह क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, इस सभी संख्या को आप ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए, लास्ट में जो संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, यहाँ पर 81 लिखा हुआ है और यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। और यह देखिए, सभी का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी यह सभी संख्या, यह तीनों संख्या किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी इस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, तो यानी यह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए, यह किसका स्क्वायर है, 64, तो 8 का स्क्वायर है। तो यह 8 कहाँ से आएगा कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर इस 64 के पहले यह 28 है और 20 है, तो इस दोनों संख्या को घटा लेते हैं, यानी इस पहले संख्या में से दूसरे संख्या को घटाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 28 में से क्या करेंगे, तो इस 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 8 आ गया, 28 में से 20 को घटाने पर 8 आ गया। और इस 8 का क्या कर देंगे, यहाँ पर जो संख्या आया है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 में इस तरह से 8 गुने 8 करेंगे, 2 बार गुना करेंगे 8 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इस पहली लाइन में क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर पहले संख्या में से दूसरे संख्या को घटा रहे हैं और जो आ रहा है उसका स्क्वायर करने पर यह तीसरा संख्या आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर पता करते हैं कि यह लॉजिक इसमें काम कर रहा है कि नहीं। इस दोनों में काम कर जाएगा तभी इस लॉजिक को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर पहला संख्या 45 है, तो 45 लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, तो 36 करेंगे। ठीक है, यानी 45 में से 36 को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर जो 9 आया है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। और देखिए, यहाँ पर 81 ही लिखा हुआ है, यानी क्या लॉजिक है इसमें काम कर रहा है, तो इस पहले संख्या में से दूसरे संख्या को घटा रहे हैं और जो घटाने पर आ रहा है उसका स्क्वायर करने पर यह तीसरा संख्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस लॉजिक को इसमें भी अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर मिसिंग नंबर को पता करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, तो इस वाट के जगह पर सबसे पहले हम x मान लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा था, तो पहले संख्या में से दूसरे संख्या को घटा रहे थे, तो इस 22 में से क्या करते हैं, तो इस दूसरे संख्या को x को घटा लेते हैं। और यहाँ पर घटाने पर जो आ रहा था, देखिए, यहाँ पर 28 में से 20 घटाए हैं तो यहाँ पर 8 आया है और उस 8 का घटाने पर जो आया है उसका स्क्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पर 22 में से x को घटाए हैं तो 22 माइनस x आया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर में क्या कर देंगे, तो 16 कर देंगे और यहाँ पर 1 का मान निकाल लेंगे तो आपको मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस स्क्वायर को इस बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो रूट इस यहाँ चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 22 माइनस x लिख देंगे और यहाँ पर रूट अंडर 16 लिख देंगे। इस स्क्वायर को इस साइड भेजे हैं, बराबर के इस साइड भेजे हैं, तो रूट अंडर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर 22 माइनस x बराबर रूट अंडर 16, यानी 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर x का मान निकालना है, तो इस बराबर को बराबर लिख देते हैं और इस x को, जो x बराबर के इस बाएं साइड में है, तो इसको दाएं साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में है इस साइड, तो इधर जाएगा तो प्लस में x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर 22 है इस साइड, तो 22 लिख देते हैं और यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को बराबर के इस साइड लाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 22 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा और बराबर में x हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर x बराबर क्या निकल कर आ गया, तो 18 निकल कर आ गया, यानी यही मिसिंग नंबर है यहाँ पर 18। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।